नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीएसएससी सीजीएल का जो मामला है काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है और इसमें एफएसएल रिपोर्ट का जो खुलासा है इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। और सारा मेहनत पानी फिर गया, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। क्योंकि जीएसएससी सीजीएल में जिस तरीके से अभी बयानबाजी हो रही है डीजीपी सर के द्वारा, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला, इस तरीके से बातें चल रही। आखिर उनके पास कौन से सबूत है जिनमें पता नहीं चलता कि पेपर लीक हुआ है। और जो भी छात्र प्रूफ दे रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, क्या वो पुख्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले आ जाता है और हमारे पास प्रूफ नहीं रहता है, तो क्या क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ? क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर के हाथ पैर होते हैं तब वो अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर के हाथ नहीं है तो अपने आप कैसे बाहर आ गए? इसका मतलब कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में क्वेश्चन पेपर को रखा गया था वो लोग भ्रष्ट हैं, जानबूझकर पेपर लीक करवा रहे हैं या पैसे कमाने के चक्कर में पेपर लीक करवा रहे हैं। और डीजीपी सर का जिस तरीके से बयान था वो बोल रहे थे कि अभी तक पेपर लीक का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला और एफएसएल रिपोर्ट में भी पता नहीं चलेगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, ठीक है। यानी कि डीजीपी सर का साफ कहना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जो मोबाइल गया था फॉरेंसिक में उससे भी नहीं पता चलेगा। तो यानी कि स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि मोबाइल जो दिए गए हैं, कुछ लोगों का रिचार्ज नहीं था, रिचार्ज करने के लिए भेज दिया गया है। दूसरा है कि कुछ लोगों का टेम्पर्ड था, टूटा हुआ, वो टेम्पर्ड लगवा दिया जाएगा। कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना था, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देंगे। और कुछ लोगों का कवर वगैरह लगवाना था, वो भी लगवा देंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें करने के लिए एफएसएल गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जांच होने के लिए नहीं गया है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आया कि जब एफएसएल में ही जांच नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? आखिर आप लोगों ने क्यों भेजे? आप लोग अगर जांच के लिए भेजे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से भेजे, या सिर्फ अपने बयानबाजी कीजिएगा और उसी से हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। जाओ, सारा कराया सारा मेहनत पानी में मिल गया। आखिर क्यों पेपर लीक का सबूत नहीं मिल रहा सर को? इसीलिए लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि छात्र जानते थे कि अगर सेंट्रल लेवल पर जांच नहीं हुआ, स्टेट लेवल में जांच हुआ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। सर सीधे बोलते हैं कि आपने फ़ोटो खींचा ट्रेन में तो उस व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा? मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाता है, तो क्या आप चोर का फ़ोटो खींच के जाएंगे पुलिस स्टेशन? नहीं ना। आपके पास जो बचा खुचा जो प्रूफ रहेगा, चोरी करके भाग गया, यानी कि चोर का जो कुछ छोटा मोटा कुछ चीज़ें गिर गया तो उसी चीज़ को लेकर आपने जाएंगे पुलिस स्टेशन, बोलिएगा कि ये प्रूफ है, चोर का यहाँ सामान छूट गया, एक चीज़ है। तो आप पुलिस क्या बोलेगी? आप चोर का फ़ोटो खींच के लाइए, तब हम जांच करेंगे। तब पुलिस किस लिए, आपको वेतन क्यों दिया जाता है? वेतन दिया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए काम करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही प्रूफ ला के देंगे? तो आपको किस लिए रखा गया? अब डीजीपी बने हैं, आपको इतने ऊंचे पद दिया गया है तो किस लिए? छात्रों का जो, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्यूशन देना है। लेकिन नहीं, हम क्यों सॉल्यूशन देंगे? हमें मतलब ही नहीं कि पेपर लीक हुआ कि नहीं। पेपर लीक हुआ ही नहीं, हमें तो ऊपर से माल वगैरह मिल रहा है ना, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीआईडी के एसआईटी को साक्ष्य के रूप में दिए गए मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। अब तो आप लोग को स्पष्ट हो गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है मिल गई है, ठीक है। अब मिल गई है, अब क्या होगा? सुनने में आ रहा था कि 24 फरवरी को है, ठीक है, 24 फरवरी को सौंपा जा रहा था प्रूफ, लेकिन अभी तक प्रूफ सौंपा नहीं गया, केवल आया है लोगों के पास, ठीक है, सर लोग के पास। देखिए क्या बोलते हैं, मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले।
सर का क्या कहना है कि पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि आप लोग जो भी करें पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लोग अपनी मनमानी करेंगे, आप लोग के कहने से नहीं होगा। जो फैसला हो चुका है, पैसा मिल चुका है, ज्वाइनिंग होगा तो होगा, ठीक है। यानी कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, सर का सीधा कहना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं देखिए, मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लगता है को प्रयोजित, ठीक है, प्रयोजित शक्ति व्यवस्था को दिग्भ्रमित करके यह बताना चाहती है, ठीक है। वे मंगलवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों से यानी कि पत्रकार लोग सवाल किए, उसका जवाब दे रहे थे। डीजीपी ने कहा कि एसआईटी ने अभ्यर्थियों से क्या मांगे थे, प्रूफ मांगे थे पेपर लीक से संबंधित, ठीक है, साक्ष्य मांगे थे। लेकिन कोई भी ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए जिनसे अभ्यर्थियों जैसे कि कोई भी साक्ष्य, कई साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे जिनमें से अभ्यर्थियों ने मोबाइल फ़ोन में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, उनमें किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई जो परीक्षा वाले दिन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग, यानी कि प्रश्नों के उत्तर क्या बोले, अलग कागजों में उपलब्ध कराए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे स्पष्ट रूप से थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा ध्यान से देख पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी ने, ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई। यहाँ पे कहना साफ है कि आपने फ़ोटो मान लीजिए खींचा, तो प्रश्न पत्र खींचा और उस व्यक्ति के क्यों नहीं खींचा, हो सकता है कि उसका दोस्त खींचा होगा प्रश्न पत्र को, ठीक है। अब उसका दोस्त उसका फ़ोटो खींचता, दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाता तो क्या होता, मामला बहुत गंभीर होता। तो दोस्त चुपके से खींचा होगा, हो सकता है कि उसका दोस्त चाहता होगा कि गलत तरीके से ना जाए, मेहनत करने वाले लोग जाए। अब दोस्त का मान सम्मान भी रखना है, प्लस में करप्शन भी रोकना है, तो क्या करेगा वो, दोस्त का फ़ोटो खींचेगा या प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचेगा, प्रश्न पत्र का फ़ोटो देख खींच के तो आपको दिया। और जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए गए हैं, तब जब शिक्षक लोग मांग रहे थे प्रूफ, उस समय तो वे विद्यार्थी नहीं दिए। आखिर उन लोगों के पास प्रूफ आए तो आए, इतना प्रूफ कहाँ से आ गए, ठीक है। जब शिक्षक मांग रहे थे प्रूफ तो क्यों नहीं दिया गया था। यानी हो सकता है कि जो विद्यार्थी सफल हैं वही लोग जानबूझकर गलत प्रूफ दे रहे होंगे, ताकि सीआईडी सर को जो डीजीपी सर है उनको लगे कि कहीं ना कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। ये मामला भी हो सकता है। देखिए जो परीक्षा वाला दिन प्रश्न और क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इनमें से किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई जो परीक्षा वाले दिन प्रश्नों के उत्तर अलग से कागजों पर लिख रहा था, सिर्फ मोबाइल में प्रश्नों के उत्तर की तस्वीर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपको प्रश्नों की तस्वीर दी गई है तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि प्रश्न पत्र, इसका मतलब लीक है। जब एग्ज़ाम से पहले दिया गया आपको प्रश्न पत्र, इसका मतलब कि प्रश्न पत्र लीक हुआ तभी ना आया मोबाइल में। और सर क्या बता रहे हैं कि मोबाइल का टाइमिंग चेंज करके फ़ोटो और वीडियो खींचेंगे तो हम फोरेंसिक में भी पता नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ पता कर पाएंगे। अभी सीबीआई में अगर मामला चला जाएगा तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन देखिए डीजीपी सर किस तरीके से बयानबाजी करते हैं। और अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट में 26 मार्च को सुनवाई है और इससे पहले इस तरीके से बयानबाजी करना तो गलत है, ठीक है। देखिए और देखिए क्या बोल रहे हैं, यह मोबाइल का टाइमलाइन चेंज करके लिया जा सकता है। अगर मोबाइल का टाइमलाइन चेंज करके फ़ोटो और वीडियो लिया गया तो साबित नहीं किया जा सकता कि यह कब का लिया गया है, ठीक है। बताइए आप इस काबिल भी नहीं कि साबित कर सकें, तो इसका मतलब कि आप लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। फॉरेंसिक में किस लिए मोबाइल फ़ोन को भेजे गए, देखने के लिए तो नहीं भेजे गए होंगे, जाँच करने के लिए नहीं भेजे गए होंगे। मतलब कि अलग अलग यहाँ पे बयानबाजी हो रहा। हो सकता है कि डीजीपी सर के ऊपर बाहरी प्रेशर होगा, बड़े बड़े लोगों का प्रेशर होगा, सरकार का प्रेशर हो सकता है, या जेएसएससी का भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, किसी का भी प्रेशर हो सकता है। हो सकता है डीजीपी सर को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, अब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, संभावनाएं मैं जता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर आएगा, सभी जेन्युइन छात्रों के पक्ष से फैसला आएगा। वेट कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, वक्त पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे JSSC JPSC जितने भी झारखंड है सभी एग्जाम का जो भी अपडेट होता है सबसे पहले दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।